मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवचेतना सेकेंडरी स्कूल शिक्षा नाताल के यूट्यूब पर आपका फिर स्वागत। आज टेंस का अंतिम भाग 12वां हिस्सा में पेश करने जा रहा हूं। तो आज अपने हिंदी काल के टेंस पूरे होने जा रहे हैं। इसके बाद में मैं आपको कई उदाहरण बताऊंगा, वो भी अगले वीडियो में मिलेंगे। आज बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी भविष्य काल के जारी हुआ समय, कहने का मतलब वर्तमान काल में से भी जारी है और भविष्य काल में भी जारी होने का संकेत है इसमें मिलता है। तो सबसे पहले लिखेंगे पहचान। पहचान फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में समय की अवधि के साथ से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में समय की अवधि के साथ से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। अब बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्यों में आई तथा वी के साथ शैल हैव बीन एवं अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन और प्रत्येक क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य में आई तथा वी के साथ शैल हैव बीन और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन और प्रत्येक क्रिया की प्रथम फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। बात करेंगे अब नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में हैव से पहले नोट का प्रयोग होगा। नकारात्मक वाक्य में क्या होगा? हैव से पहले नोट का प्रयोग होगा। बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में शैल तथा विल सबसे पहले व अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्यों में शैल तथा विल सबसे पहले और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब बात करेंगे समय के लिए, क्योंकि इस टेंस में समय की अवधि के साथ से रहा होगा, से रही होगी, ये सब आते हैं। तो समय के लिए क्या करना है? निश्चित समय के लिए सिंस व अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग होगा। समय के लिए हमें क्या करना होगा? जो निश्चित समय हो उसके लिए क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे, और जो अनिश्चित समय हो उसके लिए हम क्या करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय तो वो है जैसे मैं आज सुबह से या 4 बजे से मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा, या फिर अनिश्चित समय ये होगा कि मैं 4 दिनों से पढ़ाई कर रहा हूँगा। तो अब देखिए एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे आसानी से। एग्जाम्पल है जैसे वे इस शहर में 2000 से रह रहे होंगे। देखिए वे इस शहर में 2000 से रह रहे होंगे। तो समय की अवधि के साथ क्या हो गया? समय की अवधि के साथ रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो पहले हम जान गए कि समय के साथ क्या आ रहा है? समय की अवधि के साथ रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आ रहे हैं। अब आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। इसकी संरचना किस तरह से होगी? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस सूत्र के अनुसार हम क्या करेंगे? इस वाक्य को बनाएंगे। सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा कर्ता, तो कर्ता इसमें है वे, और क्रिया क्या हो रही है? रहने की, और कर्म क्या है? इस शहर में रह रहे हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले दे के साथ अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन, तो दे, तो ये आएगा दे विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब इसके बाद क्रिया रहना, तो रहना लिव, LIVE लिव। अगर ई अंत में हो तो ई को आई में बदल दो, और इसके बाद ING, यानी इसके साथ क्या हो गया? लिविंग हो गया। दे विल हैव बीन लिविंग इस शहर में, इन दिस
इन दिस सिटी, इन दिस सिटी। अब देखना है समय के लिए। अब समय अनिश्चित है कि निश्चित? ये 2000 से है, निश्चित है समय, तो सिंस लगेगा, सिंस 2000 दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी। वे इस शहर में, लिविंग मीन्स रह रहे हैं, सिंस 2000 यानी 2000 से रह रहे हैं। इसका एक निगेटिव करेंगे, जैसे मैं 3 दिनों से बाजार में नहीं जा रहा हूँगा। मैं 3 दिनों से बाजार नहीं जा रहा हूँगा। निगेटिव आ गया, नहीं का प्रयोग हो गया इसमें, तो लिखेंगे आई के साथ सेल हैव बीन, तो आई सेल हैव से पहले नोट का प्रयोग हो जाएगा, क्यों ये नियम है इसमें। आई सेल नोट हैव बीन, क्रिया और ये जाने की, गो प्लस ING, गोइंग, कहां जा रहे हैं? बाजार में, गोइंग टू मार्केट। अब समय क्या है? अनिश्चित है, फॉर 3 days, यानी 3 दिनों से मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। तो आई सेल नोट हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 3 days। तो ये 3 दिनों से पता नहीं है, निश्चित समय नहीं है, निश्चित समय नहीं है, तो इसका फॉर का प्रयोग हो गया। अगर यहां होता 3 बजे से, या फिर 3 जुलाई 2075 से, या 3 जुलाई 2020 से, तो हम सिंस कर देते। अब करेंगे इंटेरोगेटिव का। क्या राकेश 2 जुलाई 1995 से इस गांव में रह रहा होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या राकेश 2 जुलाई 1995 से इस गांव में रह रहा होगा? तो प्रश्नवाचक है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, क्योंकि राकेश है, राकेश अन्य कर्ताओं में, तो लिखेंगे विल, कर्ता आएगा राकेश हैव बीन, रहना क्रिया, रहना लिव, लिविंग हो जाएगा वर्ब प्लस है ING, इस गांव में, इन दिस विलेज। अब 2 जुलाई 1995 से, तो सिंस आएगा, सिंस 2 जुलाई 1995 और प्रश्नवाचक है चिन्ह। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव वाक्य हो गया। तो क्या राकेश 2 जुलाई 1995 से इस गांव में रह रहा होगा? तो हो गया विल राकेश हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज सिंस 2 जुलाई 1995। तो ये अपने 12 भाग पूर्ण हो गए। अगली वीडियो में आपको मैं पूरा 12 भागों के उदाहरण समझाऊंगा, और मैं आशा करूंगा कि आप निश्चित पूर्वक अपना मन लगाकर पूरे 12 भागों को सीखोगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।